हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और ग्राम सेवक मेंस के लिए आज हम मॉडल पेपर करेंगे 82। पहले वाले नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। और 10 मिनट का समय है तो टॉपिक 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। ये हमारी सुपर फास्ट सीरीज है, तो 3 एग्जाम के लिए चल रही है। एक वीडियो के लिए, दूसरी राजस्थान पुलिस के लिए, और आज से हाई कोर्ट एलडीसी के लिए भी शुरू हो गई, तो वो भी सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं आपका आज का स्कोर कितना है। पहला है कि कोयलों की दलाली में हाथ काले, लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, यानी बुरा का साथ करने से कलंक लगता है। ठीक है, तो सी आपका सही। और जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे कहते हैं असाध्य, यानी बी आपका सही। तीसरा है कि निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, तो पहला है जिम कार्बेट अभ्यारण्य, सी आपका सही है। और भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो एटली थे उस समय, तो 3 आपका सही। और राजस्थान के किस स्थान पर हर्बल गार्डन विकसित करने का कार्य किया। हर्बल गार्डन कहां पर विकसित किया गया है, जयपुर पुष्कर बाईपास पर, यानी बी आपका सही है। और किसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो बहुत बार रिपीट हुआ ये, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और अलवर के आसपास का भूभाग जो है ये प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो ये सालो प्रदेश का एरिया कहलाता था, बी आपका सही। और राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन यानी वर्तमान स्वरूप में कब आया था, 1 नवंबर 1956 को, जब 7वां एकीकरण हुआ था। आप कमेंट करके बताओ कि जब ये वर्तमान स्वरूप में राजस्थान आया था उस समय राजस्थान में टोटल जिले कौन थे और उनमें सबसे छोटा कौन सा था, दोनों का आंसर कर देना कमेंट में। और थार भूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो जोधपुर है, सबसे बड़ी रियासत भी यही थी। और डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर के जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, ये कहलाता है भोमड़ क्षेत्र, जहां पर आदिवासी खासतौर से भील ज़्यादा रहते हैं, एक आपका सही। अगला है कि आईटी का पूरा नाम बताना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की फुल फॉर्म है, एक आपका सही। और धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो धौलपुर को प्राचीन समय में कहते थे कोठी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही। अगला है कि मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन सी रही थी, पहली राजस्थानी महिला थी अरुणा रॉय, एक आपका सही है। और भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण है वो कहां पर किया गया, यह किया गया था पोखरण में, और पोखरण है जैसलमेर में। राजस्थान में बंजर और व्यर्थ भूमि राज्य के किस जिले में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि और बंजर भूमि है पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में। और थार मरुस्थल में बालूका स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, जहां पर वर्षा का जल भर जाता है और अस्थायी झीलें बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार की जो निम्न भूमि हो, यहाँ पर जल भर जाता है, अस्थायी झीलें बनती है, उन्हें स्थानीय भाषा में कहते हैं रन, तो राइट आंसर आपका 1 है। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 47 मिनट का विस्तार है, सी आपका सही। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती, अन्य राज्य से नहीं लगती, यानी अंतर्वर्ती जिला, और ऐसा है राजसमंद जिला, डी आपका सही। रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, रेत के टीले कहलाते हैं सैंड ड्यून, यानी सी आपका सही। और अरावली परसनला की टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में इसका विस्तार कितना है, राजस्थान में टोटल का 80% है, यानी 550 किलोमीटर राजस्थान में है। और अगला है कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी प्रदेश कौन सा है, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां अरावली के किस भूभाग में आती है, मध्य अरावली के अंतर्गत है ये, सी आपका सही। और अरावली पर्वत के ढलानों में मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है, अरावली पर्वत के ढलानों में मक्का उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि जुआई नदी जो लूनी की प्रमुख सहायक नदी है और ये किस ओर से मिलती है, तो ये मिलती है बाईं साइड से, बाईं साइड से, तो राइट आंसर आपका बी है। जुआई नदी पे ही जुआई बांध बना हुआ है सुमेरपुर पाली में। इनमें से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के 6 जिलों में चित्तौड़गढ़, कोटा और अंतिम धौलपुर वाला झालावाड़ में नहीं जाती, डी आपका सही। राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमतल प्रपात बना हुआ है, भीमतल प्रपात बना है मांगली नदी पर, और आप कमेंट करके बताओ किस जिले में है, ये कमेंट कर देना। राजस्थान के किस प्रदेश की जलवायु
अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग की जलवायु है, सी आपका सही। और जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को आपको याद होगा सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, यानी बांसवाड़ा जिले में सीधी किरणें पड़ती है। और सबसे तिरछी किरणों की बात करें तो गंगानगर में। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है? ये आड़ोती क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग की मिट्टी है, काली मिट्टी है, जो कपास उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। और मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? किसका यूज करेंगे? तो जिप्सम का यूज करेंगे। आप बताओ राजस्थान में कोई 2 जिले जहां पर सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है, कमेंट कर देना। और मिट्टी में अवनालिका अपरदन को रोकने हेतु उपाय क्या है? अवनालिका अपरदन सबसे ज्यादा होता है चंबल नदी से। रोकने का उपाय है कि सीढ़ीदार खेती की जाए, आवरण वनस्पति का रोपण किया जाए, या चेक डैम्स का निर्माण किया जाए। सारे ही रीजन है तो डी आपका सही। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? मरुस्थलीकरण का मेन कारण है कि वर्षा कम होती है, वर्षा की न्यूनता सबसे मेन कारण है, बी आपका सही। और ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया वो कौन सा? तो किसके द्वारा? प्रतिनिधि प्रजातंत्र ग्राम सभा के द्वारा लागू किया जाता है। और सीपीयू का पूरा नाम बता। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी एक आपका सही। और भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान तो पहला था जिसने 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया था नागौर में। नागौर की किस जगह से शुरुआत हुई थी? कमेंट कर दो। और दूसरा राज्य कौन था राजस्थान के बाद में, वो भी कमेंट कर दो। और कोटेश्वर डैम जो बना हुआ है वो किस नदी पे बना हुआ है? तो ये भागीरथी नदी पर है। और अगला है कि ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों की सभा है ये, जिनका नाम मतदाता सूची में, सॉरी ये तो नहीं हो सकता, मतदाता निर्वाचित व्यक्तियों के द्वारा नहीं होता। ये होता है कि पंजीकृत मतदाता जो हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र में, पंजीकृत समस्त मतदाता जो हैं उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है, तो बी आपका सही आंसर। और लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला, लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है पंचायती राज संस्था, डी आपका सही। अगला कि निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहे हैं? तो पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष है लक्ष्मण सिंह जी। अगला है कि सरकार के प्रत्येक कार्यकारी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है मंत्री। आप बताओ संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, ये तो राजनीतिक प्रमुख है। अगला कि इनमें से जिला और उनकी विशेषता का कौन सा जोड़ा असुल? जोधपुर में सर्वाधिक घनत्व है, पहला ही गलत हो गया क्योंकि सर्वाधिक घनत्व जोधपुर का नहीं है, जयपुर का है। जैसलमेर सबसे कम जनसंख्या है, धौलपुर सबसे कम क्षेत्रफल है, बाड़मेर सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर, बाकी सारे सही है। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और बाहों के रूप में कौन कार्य करता है भी? तो जिलाधीश करता है। और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कहां पर, सॉरी कार्यालय कहां पर है? तो जयपुर में बना हुआ है, डी आपका सही। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर नहीं है? तो ये श्री गंगानगर में, बी आपका सही। राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? तो वन पाए जाते हैं कांटेदार पेड़ और झाड़ियों के रूप में, डी आपका सही। नेक्स्ट है कि राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं? तो जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? माउंट आबू का प्रसिद्ध है, और माउंट आबू सिरोही में। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कह सकते हैं जिनका विस्तार अंतर्राज्य है, एक राज्य से ज्यादा में है, वो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। नेक्स्ट है कि दानवीर शब्द में कौन सा समास है? दानवीर में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, अगला है कि आगे जाते घुटने टूटे, पीछे देखते आंख फूटे। ये फिलहाल एग्जाम वाले में सही फिट हो रही है, ठीक है। पिछले वाले एग्जाम में देखो तो सिलेक्शन नहीं, आगे वाले का सिलेबस लंबा चौड़ा है, ठीक है। आगे जाते घुटने टूटे, पीछे देखते आंख फूटे, तो इसका मतलब होता है कि सब स्थितियों में हानि होना, ठीक है, सब स्थितियों में हानि होना, कुछ भी करो हानि होना। आगे जाते घुटने टूटे, पीछे देखते आंख फूटे, है ना, एक आपका सही। अगला है कि मेहरौली लोस्तंभ में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड का है, तो राइट आंसर आपका सी है। और अगला है कि भारत के उत्तरी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं मावठ, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। और विंध्याचल वर्ग जो है, विंध्याचल किस वर्ग की पर्वत श्रेणी आती है? ठीक है, विंध्याचल जो है
किस वर्ग की पर्वत श्रेणी आती है? एक तो ये कमेंट करना कि विंध्याचल पर्वत जो है वो राजस्थान के किस भूभाग में, सॉरी किस दिशा की ओर आता है, ठीक है। और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बल्लोक पर्वत का उदाहरण है, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। तो चलिए 51 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बताओ। एलडीसी वाला आपने आज टेस्ट शुरू किया था, नहीं देखा तो देख लीजिए। ऐसा ही सुपरफास्ट टेस्ट आपका पुलिस का भी आने वाला है। 3 सुपरफास्ट सीरीज हमारी चल रही है और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण के नाम से, और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहें तो। चलिए तो मिलते हैं, लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट रात को 8 बजे। थैंक यू।